बताऊं, हैरानी होगी आपको ये जानकर, हमारे उलमा ने नामूस रिसालत का जो दौर चला अभी, और वैसे तो हमारी जिंदगी का उन्वान ही नामूस रिसालत है, कोई महीना नहीं है, लेकिन जब चंद लोगों ने मिलकर मेरे आका की शान में गुस्ताखी की तो हमारी कौम के कुछ उलमाए इकराम ने हिम्मत और जुर्रत की और आए निकल कर बाहर, और उन्होंने नमाज जुमा के अंदर कौम से खिताब किया नामूस रिसालत के मसले पर। और तो और व्हील चेयर पे बैठने वाले का नाम भी ले दिया। क्या किया, क्या किया? लोगों को एहसास दिलाया तुम्हारे हाथ सलामत हैं, पैर सलामत हैं, फिर भी मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है। तुम्हें याद नहीं वो मर्द कलंदर व्हील चेयर पे बैठने वाला जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में वबांगे दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह। हमारे उलमा ने जब एहसास दिलाने की कोशिश की सही क्या है गलत क्या है, तो हमारे ही दरमियान से कुछ लोग आए और उनसे कहा साहब ऐसा कीजिए, नमाजे जुमा के बाद अपना हिसाब कर लीजिए। अल्लाह अकबर। क्या कीजिए? अल्लाह। नमाजे जुमा के बाद आप अपना हिसाब कर लीजिए। साहब गलती क्या है? का गलती तुम्हारी ये है कि तुम हक बोलते हो। अल्लाह अकबर। गलती क्या है? तुम हक बोलते हो। गलती क्या है? नामूस रिसालत पे बोलते हो। गलती क्या है? व्हील चेयर वाले की बात करते हो। गलती क्या है? मुस्तफा के नामूस के पहरेदार बन रहे हो। बस तुम्हारी गलती इतनी है, तुम हिसाब कर लो। मैंने तो ऐसे लोगों से उस जमाने में कहा तुम मस्जिद के सदर सेक्रेटरी खजांची हो, अरे लानत है तुम पर और तुम्हारे ओहदे पर। रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती रहे और तुम चाहते हो व्हाइट कुर्ता पजामा पहनकर कौम के सदर सेक्रेटरी खजांची बने रहे। ये ओहदा तुम्हें कौम ने किसके लिए दिया है? जब जरूरत पड़े, जब जरूरत पड़े, जब मेरे आका की अजमत की बात आए तो कहो डॉक्टर इकबाल की तरह कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये ओहदा नामर्दों की तरह नहीं दिया गया, बेशक बेशक। ये बुज़दिलों की तरह तुम्हें ओहदा नहीं दिया गया है। बेशक। और अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो इमाम न बदलो, बदलने की जरूरत तो तुम्हारी है। हक है हक। इमाम नहीं, इमाम नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। ये ओहदा किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन के हवाले कर, जिसके अंदर हिम्मत भी हो, जुर्रत भी हो, हक बोलने की सलाहियत भी हो, और कोई फर्जो वाजिब नहीं है। जब तक तुम जिंदा रहोगे मस्जिद के सदर तुम बनोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारा मनसब, तुम्हारा मकाम मुस्तफा की जूतियों के बराबर भी नहीं है। अगर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी होती रहे तो ईमान का तकाजा ये है, ये न कहो मैं क्या करूंगा, तुम जिस काबिल भी हो आके मैदान में खड़े हो जाओ। वही कहो जो बरेली से हुजूर ताजुश शरिया ने कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दौर जवानों का दौर है। किसका दौर है? जवानों का। आप जाग रहे हैं तो जरा बुलंद आवाज से कहिए किसका दौर है ये?
किसका दौर है ये? जवानों का दौर है। जब जवानों का दौर है तो याद रखना, दीन का काम साल में सिर्फ एक जलसा नहीं है। आप ये सोच रहे हैं ना हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, बहुत अच्छा। नहीं मेरे अजीज, तेरे हिस्से में सिर्फ एक जलसा नहीं है जी बेशक, तुम्हारे हिस्से में एक जलसा नहीं है। ये कौम की बेटियां बेआबरू हो रही हैं, जिम्मेदार कौन है इनका? ये मेरी कौम के आधे से ज्यादा बच्चे जाहिल चाय के होटल पे बर्तन धो रहे हैं, जिम्मेदार कौन है इनका? ये मेरी बेटियों की आबरू पर हाथ डाला जाता है, जिम्मेदार कौन है इसका? आज गरीबों की सिसकियां आसमान की बुलंदी तक पहुंच रही है, इनका ख्याल कौन करेगा? मेरी कौम के जवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मगर याद रखो तुम्हारा साल में सिर्फ एक काम नहीं है, सिर्फ एक काम नहीं है। कौम के लिए कुछ करना चाहते हो तो मौजूदा दौर में पहला काम तालीम पर तवज्जो दो, इसलिए कि दुनिया की जिस कौम के पास एजुकेशन का पावर न हो वो कभी भी अपनी बात अलल ऐलान मैदान में नहीं कह सकती। आज देख लीजिए, पार्लियामेंट देख लीजिए, आप सब इंटरनेट का दौर देख रहे हैं, बयान भी सुनते हैं, पार्लियामेंट की स्पीच भी सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं, ताली बजाने वाले भी देख रहे हैं। काश कि मेरी कौम के जवानों, तुम चाय के होटल पर रात भर बैठने के बजाय पार्लियामेंट की कुर्सी पे जाके बैठ जाते तो आज मेरी कौम का हाल ये ना होता। कहां है मेरी कौम के जवान? रात के अंधेरे में जवानों, बातें बड़ी कड़वी हैं, लेकिन हम नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन? बताएंगे हम नहीं तो बताएगा कौन? बूढ़े माँ बाप की तो आप सुनने के लिए राजी नहीं है। बूढ़े माँ बाप को तो जरा चार बातें सुनाने पर गाली दे के घर से निकाल दिया आपने। शादी के बाद रिश्ता तोड़ लिया बूढ़े माँ बाप से आपने। चार जुमले बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप के आपको गवारा नहीं। कौम के उलमा भी अगर अपने सीने में कौम का दर्द नहीं रखेंगे तो इस उम्मत का हाल क्या होगा? क्या हालात हैं आज हमारे? कहां हैं जवान हमारे? कहां है हमारी सोसाइटी के जवान? कहां हैं हमारे जवान? अल्लाह अकबर, गौर करो। आपको सुनकर बड़ा बुरा लगेगा लेकिन बात सच्ची है। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईना कभी बुराई नहीं करता है। चेहरे पर दाग हैं तो आईना दाग ही दिखाता है। चेहरा गोरा और काला है तो आईना वैसा ही दिखाता है। आईना हकीकत से रूबरू कराता है। आप मोहम्मद अरबी के गुलाम होने के दावेदार हैं, मैं हुजूर का गुलाम हूं, तो जरा मुझे बताओ आपकी रात कहां गुजर रही है? अफसोस, हमारे 17 साल के जवान, कितनी साल के? 17 साल के जवान कहां हैं? रात के 3 बजे तक शराब के ठेके पर। कहां हैं? जलसे में आज हमारी कौम सोच रही है आने वाला खतीब, आने वाला मुकर्रिर जन्नत की खुशखबरी सुना के चला जाए। जन्नत इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपने समझ ली है। उसके लिए मरना पड़ेगा, मौत के मरहले से गुजरना पड़ेगा, कब्र में जाना पड़ेगा। कयामत के मैदान में हिसाबो किताब के बाद पता चलेगा जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा। हमने जितना आसान समझ लिया है जन्नत के बारे में तो सोच ही रहे हैं, लेकिन गौर ये करें अभी आप दुनिया में हैं। ये जो दुनिया में अल्लाह ने आपको 50, 60, 70 साल की जिंदगी दी है, ये 70 साल की आपकी जिंदगी ईमान के साथ कैसे गुजरे, इसके बारे में कभी गौर किया आपने? नहीं। कहां है हमारे जवान? 17 साल के जवान रात के 3 बजे शराब के ठेके पर। ये जिम्मेदार लोग बैठे हैं, विधायक साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए जाके। कभी कभी नौबत ऐसी आ जाती है रात के 3 बजे भी छुड़ाने के लिए जाते हैं थाने से। अच्छा नहीं लगता ये बात माइक पर कहते हुए, लेकिन ये हालत है आज हमारी कौम के जवानों की। 17 साल के जवान कहां हैं? शराब के ठेके पर। कहां हैं 18 साल के जवान हमारे?
जिना के अड्डे पर। कहां हैं हमारे 20 साल के जवान शॉर्टकट मालदार बनने के लिए सट्टा लगाते हुए, जुआ खेलते हुए? फिर कहते हैं हालात नहीं बदलेंगे, तबाही आ रही है, बुराई आ रही है। जवानों, ये मुस्कुराने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। रो। क्या किया तुमने इतने जमाने तक? क्या किया तुमने आज तक? तुम कह रहे हो साहब फुला हुकूमत हमारी नहीं सुन रही, फुला पार्टी तुम्हारी नहीं सुन रही, फुला पार्टी ने कुछ नहीं किया, फुला पार्टी ने हमारे लिए नहीं बोला। अरे तुमने अगर शराब और शबाब को ठोकर मार के वही कहा होता जो हर जमाने में मोहम्मद अरबी के गुलामों ने कहा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश ये नारा तुमने आज से पहले लगा दिया होता तो तुम्हें ये शिकवाना होता फुला पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं कहा। तुम्हें पार्टियों की गुलामी के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। तुम दरी बिछाने के लिए नहीं हो, तुम फर्श बिछाने के लिए नहीं हो, तुम किसी का फ्लैक्स दीवार पे लगाने के लिए नहीं हो, तुम किसी की जय विजय के नारे लगाने के लिए नहीं हो। आला हजरत के पीर खाने से आवाज आई थी, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल। अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। ये बात अपने जहन में डाल लीजिए। अल्लाह ने हमें क़यादत के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने हमें लीडरशिप के लिए पैदा किया है। लेकिन आज हालात क्या हैं? हमारी कौम के लोग बड़े अफसोस के साथ, हमारी कौम के लोग नेताजी के साथ एक फोटो खिंचाने के बाद एक फोटो एक साल के लिए काफी हो जाता है। ये सच्ची बात है। आज ये बात लोग नहीं बोलते हैं, नहीं है इतनी हिम्मत और जुर्रत, सोचते हैं कोई बुरा मान जाएगा। याद रखिएगा, जिसको बुरा लगता है बुरा लगता रहे, जो हक है वो बोला जाएगा। हमारी कौम के जवानों के लिए एक साल के लिए डीपी लगाने के लिए एक फोटो काफी है नेताजी के साथ। अरे बेवकूफ इंसान, खुदा ने तुझे गुलामी के लिए नहीं क़यादत के लिए पैदा किया। तुम शराब और शबाब के नशे में डूबे हुए हो, तुमने कभी सोचा ही नहीं कि क़यादत और इख्तिदार अल्लाह बंदे को अता कैसे फरमाता है। हमारी कौम का ये अलमिया हो गया। हम कर क्या रहे हैं? सबसे ज्यादा हसद आज हमारे अंदर, सबसे ज्यादा कीना आज हमारे अंदर, सबसे ज्यादा बुराई आज हमारे अंदर, एक दूसरे की टांग खींचने का मिजाज आज हमारे अंदर, एक दूसरे के लिए साजिश आज हमारे अंदर, एक दूसरे को गिराने वाला मिजाज आज हमारे अंदर। और हमारे दरमियान एक बड़ा तबका आज सियासी तौर पर, जिसे एक जीरो की भी नॉलेज नहीं है सियासी तौर पर, वो सियासत के सीन से भी वाकिफ नहीं है। वो बड़े बड़े कदावर लीडरों को राय मशवरे देता है चौराहे पे बैठकर। ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था, फुला ने फुला के वोट काट दिए, फुला ने फुला के वोट काट दिए। अरे बेवकूफ इंसान, तो इतना काबिल है राय आ नहीं पार्लियामेंट में जाके, तुझे अंदाजा नहीं है तू क्या कहता है। जवान, अपनी जबान संभाल कर बात कर। तुझे पता नहीं है जब मस्जिद की बात आई तो बोलने वाला कौन था, जब अजान की बात आई तो बोलने वाला कौन था, जब सीए और एनआरसी की बात आई तो बोलने वाला कौन था, जब सलमान अजहरी की बात आई बोलने वाला कौन था, जब तबरेज अंसारी की बात आई बोलने वाला कौन था, जब पहलू खान की बात आई बोलने वाला कौन था। हमने इस मुल्क में देखा वो एक मर्द कलंदर जिसके सर पे नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। बेशक, बेशक, बेशक। बात यहाँ सियासत की नहीं कर रहा हूं मैं ये बात किसी भी सियासी पार्टी की हिमायत के तौर पर नहीं कर रहा हूं। सच्ची बात, एक डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। जब हमारी मस्जिद की बात आई तो हम तो मुल्क में चारों तरफ नजर दौड़ा के देख रहे थे, कोई तो एक जुमला बोल।
किसी की जबान पे तो हमारे लिए एक जुमला आ जाए, कोई तो सलमान अजहरी के लिए बोल दे, कोई तो बखबिल के लिए एक जुमला बोल दे, मगर अफसोस जब बात हमारी आती है तो सब गूंगे बहरे हो जाते हैं। जब बात हमारी आती है, जब बात नामूस रिसालत की आती है, जब बात हुजूर की इज्जत की आती है तो सब गूंगे बहरे हो जाते हैं। किसी की जबान पर एक जुमला नहीं होता है। और अफसोस हमारी अपनी कौम की नजर भी इतनी कमजोर हो गई जो आज तक ये न पहचान पाई अपना कौन है बेगाना कौन है। इस कौम की नजर की कमजोरी ये है जैसे आज तक ये अंदाजा नहीं है अपना कौन है बेगाना कौन है। देख नहीं रहे आप, देख नहीं रहे आप आज हालात मुल्क के कैसे होते चले जा रहे हैं। इन सारे हालात में मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला याद आता है। उन्होंने फरमाया था, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। हम क्या कर रहे हैं? साजिश अपनों के खिलाफ, बुराई अपनों के खिलाफ, गिराने की प्लानिंग अपनों के खिलाफ। हमारे लोग इलेक्शन के जमाने में रात में जिस सुबह में वोटिंग होनी है उस आखिरी रात तक ये तय नहीं कर पाते हैं कि जाना किधर है, और उसी रात में अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। कितने रुपए में? कोई 5,000 में, कोई 10,000 में। मैं कहता हूं तुम्हारा कफन पड़ेगा ही नहीं 10,000 रुपए से, देख लेना। ईमान का सौदा कर रहे हो रात के अंधेरे में, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने अपना एक वोट का गलत इस्तेमाल करके आने वाली नस्लों का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। आज तुम्हें एहसास नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो मैं आके कहेंगे, हजरत जरा दुआ करा देना आप। किसने? जिसने अपना वोट बेच दिया रात के अंधेरे में पूरे खानदान का। वो कहता, हजरत जुमे में दुआ करा देना जरा, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। जिसने अंधेरे में वोट बेचे वो कहता है, हजरत जरा जुमे में दुआ करा देना। खुदा के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, ये दौलत मिटने वाली है। तुम 10,000 और 5,000 में खुश हो। अरे कारून का खजाना खत्म हो गया, मिट गया। शद्दाद की जन्नत काम नहीं आई, फिरौन का रोबो दबदबा काम नहीं आया। अल्लाह का कुरान कहता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। ये सारी चीजें मिटने वाली हैं, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात। जवानों जाग जाओ, जवानों जाग जाओ। सही और गलत के दरमियान फर्क करने का अपने अंदर शऊर पैदा करो। तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो। तुम्हारी जवानी शराब के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी शबाब के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी सट्टे के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी रात में इंटरनेट पर अय्याशी करने के लिए नहीं है। कई जवान मेरे पास आए, कहा हजरत हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, चारों तरफ जितने भी चैनल है सोशल मीडिया पर हमारी बात हो रही है, प्रिंट मीडिया पर हमारी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात हो रही है, डिबेट्स हो रही है, कभी इस्लाम के लिए, कभी तलाक, कभी निकाह, कभी हलाला। इलेक्शन का मौजू यही है, काम मुद्दा नहीं है, मौजू यही है। जवान कह रहे हैं क्या करें, हर तरफ हमारी बात है। मैं अपने जवानों से कहता हूं, जवानों हर तरफ तुम्हारी बात होती है, होने दो। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात होती है, होने दो। हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है हम में, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, और
हमारी हैसियत इस दुनिया में जानते हो, सिर्फ मुल्क में नहीं, सिर्फ हमारी हैसियत इस मुल्क में नहीं, दुनिया में हमारी हैसियत कितनी है। हम हैं तो दुनिया है, हम हैं तो दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे उसी दिन कयामत आ जाएगी। बेशक हमारी हैसियत ये है, हक है। और हम किराएदार नहीं हैं। इस नारे के लगाने में हमने जरा सी मिस्टेक कर दी। हमने नारा क्या लगाया, हम इस मुल्क के जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं। आज नारे में इजाफा करो, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी है। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी।